एक छोटा सा कॉर्पोरेट स्टोरी। एक कंपनी में एक चीटी काम करती थी। हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाती थी और किसी से बिना बात करे वो अपने काम में बैठ जाती थी। जितना काम वो अकेले कर देती थी, इसमें कंपनी का बहुत प्रोडक्टिविटी होता था और वो भी खुशी से अपना ये नौकरी कर रही थी। कंपनी का सीईओ शेर ने देखा कि चीटी अगर बिना सुपरवाइजिंग के इतना अच्छा काम कर सकती है तो उसे एक सुपरवाइजर मिल जाएगा तो वो कितना अच्छा काम कर लेगी। सीईओ ने कुछ दिन के अंदर ही कॉकरोच को जो है सुपरवाइजर डेजिग्नेशन में हायर करी। कॉकरोच को जो है एज सुपरवाइजर बहुत साल का एक्सपीरियंस था और वो बहुत अच्छा रिपोर्ट बना सकता था। कॉकरोच ने सबसे पहले डिसाइड किया कि इस ऑफिस में एक अटेंडेंस बुक होना चाहिए। कुछ दिन बाद कॉकरोच को लगा कि उसके ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसने स्पाइडर को अपॉइंट किया उसके अपना सेक्रेटरी के हिसाब से। सीईओ ने देखा जो कॉकरोच जो है वो बहुत नियम अनुसार ये सारे रिपोर्ट उसको हर दिन बना करके दे रहे और ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी अपने बोर्ड मीटिंग में इसको प्रेजेंट करके उसे और वाह मिल पा रहा। तो सीईओ बहुत खुश था कॉकरोच के परफॉर्मेंस से। कॉकरोच को कुछ दिन के अंदर एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर का रिक्वायरमेंट आया और इस कंप्यूटर और प्रिंटर को देखने के लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट आया और उस आईटी डिपार्टमेंट का हेड के हिसाब से मक्खी को अपॉइंट किया गया। चीटी जो है बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, गाना गाते हुए घर जा रही थी। अब सप्ते में 4 दिन उसको इस टाइप के सारे मीटिंग्स में जाना पड़ता है जो कॉकरोच अरेंज करता है और इतने सारे मीटिंग शेड्यूल होने के चलते उसके काम में डिस्टर्ब हो रहा था। तो कॉकरोच और चीटी के बीच में जो रिलेशनशिप था वो अब खराब हो रही थी। सीईओ शेर ने डिसाइड किया कि चीटी जिस डिपार्टमेंट पे काम करती है इस डिपार्टमेंट पे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट होना चाहिए जो चीटी को सुपरवाइज करेगा। सीईओ शेर ने चूहा को इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया और चूहा पहला दिन काम करने के आने के बाद ही अपने रूम के लिए एक अच्छा सा चेयर और एक कारपेट का ऑर्डर दिया। चूहा को कुछ दिन के अंदर ही एक कंप्यूटर और एक पर्सनल असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट आया। चूहा ने क्या किया, अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन से एक बंदे को इस डेजिग्नेशन के लिए हायर किया। चीटी जो पहले इतना हंस के खेल के कूद के काम करती थी, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया। कोई किसी से अब ऑफिस में बात नहीं करता है, सब कोई निराश होकर बस काम ही करता रहता है। कॉकरोच जो है ये सीईओ शेर को समझाया कि ऑफिस का जो प्रोडक्टिविटी स्टडी है इसे हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। सीईओ इस चीज को सोचा और लास्टली फाइनलाइज यही किया कि चीटी का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पहले से बहुत ज्यादा गिर चुका है। फिर शेर ने क्या किया, सीईओ शेर ने बिल्ली को अपॉइंट किया एज ए कंसल्टेंट ताकि वो देखे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। बिल्ली ने 3 महीने लिया, कंपनी के सारे डिपार्टमेंट को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और फाइनली सीईओ शेर को एक रिपोर्ट पेश किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय है तो हमें कुछ एम्प्लॉय को यहाँ से टर्मिनेट करना पड़ेगा। सीईओ शेर ने नेक्स्ट वीक में कुछ एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब आप लोग बताओ तो इसमें सबसे पहला एम्प्लॉय कौन था? सही पकड़े हो आप लोग, पहला एम्प्लॉय वो चीटी ही थी। क्योंकि चूहा के रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि चीटी का जो बिहेवियर है उसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ऑफिस एटमॉस्फेयर में और उसे मोटिवेशंस की बहुत कमी है। यही है आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ। आप लोगों को क्या लगता है या फिर आप लोग क्या सीखे इस छोटा सा स्टोरी से? कमेंट करके बताइए और अगर आप कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड प्लीज डू फॉलो और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।